उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू हुआ हेल्प डेस्क अभियान। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उम्मीद पोर्टल पर अब देश भर में पंजीकरण की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। लेकिन कई लोगों को अब भी यह जानकारी नहीं है कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए या इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने पूरे देश में AIMPLB हेल्प डेस्क स्थापित करने की पहल की है। इन हेल्प डेस्क का उद्देश्य वक्फ संपत्ति के लिए तकनीकी सहायता, दस्तावेज अपलोड करने की जानकारी और पोर्टल पर सही तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करना है। इसी अभियान के तहत गुजरात राज्य में भी AIMPLB हब पे एक ही मात्रा लपा डेस्क की स्थापना की गई है। अहमदाबाद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधि, वक्फ विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हब पे एक ही मात्रा लपा डेस्क पर आने वाले लोगों को बताया जाएगा कि उम्मीदा पोर्टल पर कैसे लॉगिन किया जाए, वक्फ संपत्ति का विवरण कैसे दर्ज किया जाए, किन दस्तावेजों की जरूरत होती है जैसे कि संपत्ति का पुराना रजिस्ट्रेशन प्रमाण, जमीन का रिकॉर्ड, मुतवल्ली की जानकारी आदि। AIMPLB का कहना है कि यह हेल्प डेस्क देश के हर राज्य में चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे ताकि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पारदर्शी और पूर्ण हो सके। अहमदाबाद से यह अभियान गुजरात में भी सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इससे हजारों वक्फ संपत्तियों को कानूनी और डिजिटल पहचान मिलेगी। जी, तो मेरा नाम वासिफ हुसैन, मैं को कन्वीनर हूँ गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति का। तो आज बेसिकली ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रखा गया था, जिसमें हम उम्मीद पोर्टल के ताल्लुक से एक बेदारी का प्रोग्राम था ये, और साथ ही साथ एक हेल्प डेस्क सेंटर का भी यहाँ पर इफ्तिताह आज किया गया है। इस हेल्प डेस्क सेंटर में आप 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी ऑनलाइन भी रहनुमाई करेंगे। और अगर आप उनको जूम के जरिए, गूगल मीट के जरिए भी अगर उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग भी करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में इंशाल्लाह वो आपके देख कर उसके भी आपकी वो रहनुमाई करेंगे। तो एक नंबर है हमारे आफ्ताब भाई शेख का, नंबर है 9726846654, 9726846654। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी ऑनलाइन रहनुमाई करेंगे। और साथ साथ हमारे एडवोकेट ताहिर हकीम साहब हैं, इनको भी आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो भी आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह करेंगे। ऐसा लग रहा है कि समय कम है और काम ज़्यादा है, इसको लेकर तंजीमों को भी आगे आना पड़ेगा। हमारे इस्लामी जमीयत ऐसे लोगों को भी जो है अपने अपने इलाकों में मुजाहरा करना होगा। जिस तरह से पॉलिटिशियन मोहल्ला मीटिंग करते हैं चुनाव आने के समय पर, इसी तरह से अब पॉलिटिशियनों को, तंजीमों को आगे आके इसके लिए मोहल्ला मीटिंग करनी पड़ेगी। नहीं, ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। जमात इस्लामी हो कि जमीयत उलमा हो कि गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति हो, आप देखें गुजरात को कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं रहा है कि जहाँ पर वक्फ अवेयरनेस और डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम ना हो। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन अब ये सिर्फ ये अवेयरनेस प्रोग्राम या डॉक्यूमेंटेशन का वर्कशॉप करने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि अब मिल्लत को ना हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। जब तक आप उनका साथ नहीं देंगे वो काम वो आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए अब ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब ये डॉक्यूमेंटेशन के वर्कशॉप से आगे बढ़ा जाए और एक हेल्प डेस्क सेंटर कायम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें लीड लिया और एक आज ये सेंटर कायम किया गया। ये हेल्प डेस्क सेंटर अगर किसी को सीखना है तो वो कैसे राब्ता होगा? और राब्ता के लिए जो 2 नंबर बयान किए गए, एक तो आप ताहिर हकीम साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो नंबर आफ्ताब शेख का दिया गया उस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो उसमें पूरी मदद करेंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, प्रोग्राम और किस तरीके से देखिए, ऐसा था कि ये जो उम्मीद पोर्टल पर जो अपलोडिंग करने हैं अपने डिटेल्स, तो उसमें लोगों को बहुत दुश्वारियां आ रही हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है और लीगल नॉलेज भी नहीं है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तय किया है कि वो हर जगह जहाँ जहाँ लोग मुतालबा करते हैं या अलग कोई ज़रूरत महसूस करते हैं, वहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड अपने हेल्प डेस्क लगाएगा। और आज उसमें अहमदाबाद से इनॉग्रेशन किया है। इंशाल्लाह आज से अहमदाबाद में हम लोग ने 4 लोगों की टीम बनाई है जो अहमदाबाद में आपको उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करने की शुरुआत से लेकर आखिर तक की पूरी हेल्प देंगे, डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में, अपलोड करने में और उसको रजिस्टर करवाने में। और अल्ताफ़ शेख जो एडवोकेट है, वो इकबाल मालवत साहब जो अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर, वो इन चीज़ों को यहाँ पर संभालेंगे और लीगल मामला जो भी हम गाइडेंस देना वो देंगे। रेवेन्यू की गाइडेंस है वो
अल्ताफ सैयद साहब देंगे और हम लोग इस तरह से लोगों को सारी हेल्प असिस्ट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। जगह कोई तय की गई कि वहाँ अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी का ऑफिस अभी वहाँ पर जो ये लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनको अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरी जगह पे भी इसको एस्टैब्लिश करके अभी शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, देखिए हमने जैसे कहा कि लोग गूगल मीट के यूज़ करके या माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करके भी अपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हमसे शेयर करेंगे, तो ऑनलाइन भी हम उनको सारी हेल्प दे सकेंगे और सब चीज़ हो सकेगी। अलग अलग जिलाओं में भी इस तरीके से कुछ प्रोग्राम। अभी तो हाल फिलहाल प्रोग्राम ये है हमारा कि अगर हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं तो उन लोग के नाम हम लिख रहे हैं, आज डिटेल्स लिख रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करके एक दिन का यहाँ पर हम वर्कशॉप्स रखना चाहते हैं ताकि उनके साथ दिन भर काम किया जाए, सारी चीज़ उनको समझाया जाए, वो सीख लें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लें, और फिर अगर ज़रूरत होती है तो अलग अलग हिस्सों के अंदर, गुजरात के अंदर भी हम हेल्प डेस्क एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। कितनी दिक्कतें हैं, क्या आप लोग उसको हल कर सकते हैं? क्योंकि दिक्कतें बड़ी हैं, आप लोग बहुत, तो क्या उन दिक्कतों को हल किया जाए? नहीं, मेरे हिसाब से हल हो सकती है। देखिए, ये व्हीकल चलाने जैसा है। आपको पहली बार व्हीकल चलाना हो तो कोई भी तो तकलीफ होगी, लेकिन आपने एक दो बार चला लिया फिर आप उसको आसानी से चला लोगे। तो इस तरह से है, पोर्टल इसी तरह से काम कर रहा है। आपको डिटेल्स मालूम होनी चाहिए और डिटेल्स अगर आपके पास हैं जो चाहिए तो फिर अपलोडिंग करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड कोई नहीं होना चाहिए कि जैसे नोडल अधिकारी जैसे होते, इस तरीके से हर जगह पर वक्फ बोर्ड खुद ऐसे नियुक्त कर दे लोगों को, वो खुद इस तरीके के लोगों को तालीम दे, लोगों को बताइए सारी चीज़ें। होना चाहिए ऐसा, पर अगर अब वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी शिकायत या उसका शिकवा करके कोई मतलब नहीं है। वो नहीं कर रहे हैं तो हम हमारी जिम्मेदारी समझ के हम ही करना शुरू कर रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी मसला चल रहा है, आप गए हुए हैं, क्या स्टेटस है और डेट आगे बढ़ाने के लिए क्या? सुप्रीम कोर्ट में तो इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कर चुकी है और जो भी करना था, फाइनल हियरिंग जब होगी तब होगी। हाल फिलहाल वक्त एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, वो आज बोर्ड पे लिस्टेड है। अब आज 4 बजे तक हियरिंग अगर हो जाती है तो उसका कुछ ऑर्डर होगा, नहीं तो जो अगली डेट आएगी उस दिन। सिविल कोड जो गोवा में है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। दावा है अभी जो उत्तराखंड में कानून लाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये कहकर लाया गया कि हमारे लिए गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारे लिए मॉडल है। उस मॉडल की मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि अगर हिंदुओं में दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं है, ठीक है, मुसलमानों में इजाजत 4 शादियां, ये कहते हैं मुसलमान 4 शादियां होती हैं। 4 शादी 1% भी लोग मुसलमान नहीं करते हैं। पहले तो अरबों में गए बेशुमार शादियां होती थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको महदूद किया कि भाई तुम, अल्लाह का कानून ये कि तुम 4 तक के हक अदा कर सकते हो, 4 से ऊपर का जायज नहीं है। और पहले तो 15-15, 20-20, और ये हमारे महाराजाओं और नवाबों की आपने देखा होगा, बादशाहों की बीवियां, किसी की 16,000, किसी की 15,000, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम आयत नाज़िल फरमा के लिमिट किया है, महदूद किया। ऐसे में आप ये तसव्वुर कीजिए कि ये कानून है कि भाई ये कहा जाता है कि गोवा का जो कानून है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और एक मॉडल है। मुसलमान को 2 शादी करने की इजाजत नहीं है, क्रिश्चियन को 2 शादी करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म का मानने वाला अगर उसकी औलाद न होती हो तो उसको दूसरी शादी करने की इजाजत है। भाई आपने ये कौन सा यूनिफॉर्म है? आपने हिंदुओं के लिए अलग बना दिया, मुसलमानों के लिए अलग बना दिया। मैं डिफाइन करता हूँ इस चीज को। इस तरह की हजारों खराबियां हैं। तो मुसलमान इस मुल्क में न यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी कबूल करेगा, हमारा अदालतों के कानून मानने पर हम मजबूर हैं और हम पाबंद हैं, इस मुल्क के मानने वाले हैं। तो जो भी अदालत फैसला देगी हम उसको जरूर मानेंगे। आप मेरी बात समझिएगा। अदालत ने कहा उम्मीद पोर्टल पर आपको जाना है, हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा झगड़ा हुकूमत से। हुकूमत को ये चाहिए कि मुसलमानों के जज्बात को कदर करे। वो इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क में उनकी कुर्बानियां हैं। ये मुल्क, अगर मुसलमान इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक में शामिल न होता तो ये मुल्क आज़ादी नहीं हो सकता। मेरा दावा है ये मुसलमानों की कुर्बानियों का नतीजा है। उसमें सब शामिल थे, हिंदू भाई भी शामिल थे, सिख भाई भी शामिल थे, दूसरी कौमें भी शामिल थी, ईसाई भी शामिल थे। लेकिन सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसने दी हैं? जानी और माली कुर्बानी सबसे ज्यादा किसने दी? इस मुल्क की आज़ाद करने में मुसलमानों ने दी है। तो मुसलमानों की तो कदर करनी चाहिए। हम इस मुल्क का एक एसेट हैं। इस मुल्क की तरक्की में और इस मुल्क के परवान चढ़ने में हमारा एक योगदान है। आप हमको डिस्टर्ब करके क्या करेंगे बिला वजह? तो हम ये चाहते हैं
आखिर में ये बात कहना चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला जो है फैमिली लॉ सिस्टम है, उसमें हम उससे हम अपने को जुदा नहीं कर सकते और जुदा कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा फैमिली सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो हमारा दिन से रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। और यही चाहते हैं कि हमारा फैमिली सिस्टम हमसे छीन ले ताकि ये जनरेशन नमाज रोजा पढ़ने वाली है, आगे वाली नस्लें नमाज रोजे की भी काबिल न रहे। और ऐसा हुआ है जहाँ फैमिली सिस्टम खत्म हो गया वहाँ आज बड़ी नस्लें भी मुसलमान नहीं रही। तो मैं ये चाहता हूँ आप हजरात से कहना कि मैंने आप हजरात के सामने ये तारुफ करवाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम मामलात में पॉलिटिकली भी कोशिश करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ को बाकी रखने की और बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ में। कहीं हम मुआवजा नहीं है, पुरअमन तरीके से हम मुज़ाकरात करते हैं, पॉलिटिशियन से बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं, कानून की लॉजिक उनको समझाने की कोशिश करते हैं और अदालत में कानून तरीके से। तो हमारी जो जंग है वो इस मुल्क के कानून के दायरे में रहकर है और हमेशा हम कानून के दायरे में रहकर ही जंग लड़ते रहेंगे, हुकूमत से कोशिश करते रहेंगे, मुज़ाकरात भी करते रहेंगे। अब आज जब हमने ये चाहा कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अभी ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, तो हम उसकी बात मानते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं, हम उसको वायलेशन नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं, देखिए आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज की कदर ही देखिए कि जगदम्बिका पाल जी ने ऐलान किया कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपनी राय देनी है ईमेल से, और उसमें जो 29 तारीख को गालिबन या 30 तारीख को गालिबन ये पहला अनाउंसमेंट आया, 3 दिन तक आया और वही दिन में तीनों अनाउंसमेंट में तीनों दिन 15 दिन की मोहलत दी गई। तो हम समझिए वो पहला वाला ऐलान जो था उसके मुताबिक 15 दिन, तो 13 तारीख खत्म हो गई थी, जबकि वो था 15 दिन। हमको अमलन 13 दिन मिले। उस 13 दिन के अंदर मुसलमानों ने 3 करोड़ और 65 लाख ईमेल करके मुसलमानों ने ये बताया कि हमें ये वक्त बिल मंजूर नहीं है। तो हुकूमत का क्या फर्ज था कि जब 13 दिन में मुसलमानों को अगर 13 की बजाय 26 दिन मिल जाते हैं तो ये 10 करोड़ हो जाते हैं ये ईमेल। तो मुसलमान की चाहत, इस मुल्क के रहने वालों की जो प्रॉब्लम है और उनकी जो सोच है अपने दीन पर कायम रहने की, उसको हुकूमत को सोचना चाहिए। ये हुकूमत का फर्ज है। हम उससे कह सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा वो कानून नहीं है कि हम हुकूमत को मजबूर कर सकें, लेकिन हुकूमत से हम कहते रहेंगे और कभी भी मुलाकातें होंगी तो हम उनको समझाएंगे कि इस तरह की सोच इस देश के लिए अच्छी नहीं है। जो सोसाइटी डिस्टर्ब रहेगी तो उससे मुल्क भी डिस्टर्ब होगा ना। हम नहीं चाहते कि मुल्क डिस्टर्ब हो और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी एहतियात में वायलेंस हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक साथ से हमारा ये एजिटेशन चल रहा है, लेकिन कहीं भी कोई वायलेंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब पुरअमन है और इस मुल्क के कानून की कदर करते हुए हमने सारा एहतजाज किया है। तो हम ये आप से ये बात कहना चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमको उम्मीद पोर्टल पर जाना है, तो हमको पूरी कोशिश करनी है। हम ये चाहते हैं, हमने दरख्वास्त दे रखी है, उसकी आज सुनवाई भी है। हमको निमाज में क्या फैसला आएगा, अगर मुद्दत पड़ जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं पड़ती है तो आपको इस बात की कोशिश करनी है कि उम्मीद पोर्टल पर जितना ज्यादा में ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो सके करवा दें। अल्लाह आपकी हमारी सबकी मदद फरमाए। और मैं सरकार के जो लोग बैठे नुमाइंदे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी मदद कर रहे हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि आप ज्यादा में ज्यादा मदद कीजिए ताकि ये काम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।